अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। असर हाजिर के मसाइल में से बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला का उन्वान है डेबिट कार्ड के जरिए मिलने वाली रियायत का हुक्म। दरअसल एक साहब ने सवाल किया है कि आजकल मुख्तलिफ बैंकों के डेबिट कार्ड पर रेस्टोरेंट, बेकरी, पेट्रोल और शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने की सूरत में मुख्तलिफ डिस्काउंट मिलता है, रियायत दी जाती है, तो क्या यह जायज है? बड़ा अहम सवाल है। जवाब गौर से सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सामिईन व नाज़रीन, पहले तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि डेबिट कार्ड बनवाना और उसका इस्तेमाल करना बजाते खुद जायज है। इस कार्ड के जरिए आदमी इतने ही पैसों की खरीदारी कर सकता है जितनी रकम उसके अकाउंट में मौजूद है। उसके हासिल करने के लिए सूदी मुआहदा नहीं करना पड़ता और सूद लेने देने की नौबत नहीं आती। अलबत्ता डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी की सूरत में अगर कुछ पैसों की रियायत और डिस्काउंट मिलती है तो मालूम करना चाहिए कि वो रियायत बैंक की तरफ से मिल रही है या जहां से खरीदारी की है, जिस मॉल से, जिस दुकान से, जिस बेकरी से, उनकी तरफ से ये रियायत मिल रही है। अगर ये रियायत बैंक की तरफ से मिलती है तो इस सूरत में इस रियायत का हासिल करना शरअन नाजायज होगा, क्योंकि ये रियायत बैंक की तरफ से कार्ड होल्डर को अपने बैंक अकाउंट की वजह से मिल रही है जो शरअन कर्ज के हुक्म में है, और जो फायदा कर्ज की वजह से हासिल होता है वो सूद के दायरे में आता है। कुल्लु कर्जिन जर्र नफअन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जो नफा खींच कर लाए वो गोया सूद के दायरे में है। और अगर ये रियायत उस इदारे, कंपनी, फैक्ट्री और दुकान की जानिब से हो जहां से कुछ खरीदा गया, तिजारत की गई, जहां से शॉपिंग किया आपने, या रेस्टोरेंट और होटल की जानिब से हो जहां खाना खाया गया है, तो ये उनकी तरफ से तबर्रो और एहसान और गिफ्ट होने की वजह से बिल्कुल जायज है। इसमें जर्रा बराबर भी कोई शुबह नहीं है। और अगर ये रियायत दोनों की तरफ से हो तो ये उनकी तरफ से, याद रखिए, और अगर ये रियायत दोनों की तरफ से हो तो बैंक की तरफ से दी जाने वाली रियायत दुरुस्त ना होगी। और अगर ये रियायत ना तो बैंक की तरफ से हो और न ही जिस इदारे और कंपनी से खरीदारी हुई है उसकी तरफ से हो, बल्कि डेबिट कार्ड बनाने वाले इदारे और कंपनी की तरफ से रियायत हो, तो अगर उस इदारे के तमाम या अक्सर मामलात भी जायज हों और उनकी आमदनी कुल या कम अज कम अक्सर हलाल हो, तो इस सूरत में भी डिस्काउंट से फायदा उठाना और उसका हासिल करना बिल्कुल जायज है। इसमें जर्रा बराबर भी कोई कबाहत नहीं है, कोई कराहत नहीं है, और ये रियायत भी बिल्कुल दुरुस्त होगी। बहरकैफ ये मसला आपको अच्छी तरह मालूम हो गया कि ये गौर करना है कि रियायत किसकी तरफ दी जा रही है। अगर ये रियायत बैंक की तरफ से हासिल हो रही है तब तो दुरुस्त नहीं है, और अगर यह रियायत दुकान की तरफ से, शॉपिंग मॉल की तरफ से है, या ये कि जहां से माल खरीदा वहां की तरफ से है, तो ये गोया एक तरह गिफ्ट है जिसको लेना बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर मामला मिक्स मामला हो तो गौर करना है कि बैंक की तरफ से है या ये कि दुकानदार की तरफ से है। बैंक की तरफ से अगर है तब तो लेना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अगर डेबिट कार्ड जिस कंपनी के हैं, अगर उस कंपनी वाले आपको दे रहे हैं इस बिना पर कि आप डेबिट कार्ड वहां का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि आमदनी कितनी हलाल कितनी हराम है। अगर अक्सर या कुल के कुल या अक्सर आमदनी हलाल है तो वो गिफ्ट के दर्जे में है, उसका लेना बिल्कुल जायज होगा। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लेकिन अगर ये मालूम ना हो सके कि बैंक की तरफ से है या दुकान की तरफ से है या कहां से है, तो फिर इस डिस्काउंट को लेने से गुरेज करते रहना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।